अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस, जो अभी बात हो रही है हमारी जो बैटिंग है, हम देखते हैं कि हम फ़खर, बाबर, रिजवान और फिर हफीज, मतलब ये चार ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके गिट घूम रही है और उसके बाद नीचे के खिलाड़ी हैं। आप खुद एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं, आप समझते हैं कि कितना टाइम और कितने मैचेस चाहिए, मतलब किसी भी प्लेयर को परखने के लिए, मौके देने के लिए कि वो कुछ परफॉर्म करे? क्योंकि अब जब हम वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं, आगे टफ सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हैदर अली और आसिफ को हम जितने मौके दे रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि जब वक्त बहुत कम रह जाए फिर हम उनसे मायूस होकर फिर हम कुछ नए प्लेयर्स को, जिस तरह आपने शफलिंग की भी बात की, तो ये कब तक प्रोसेस, ये मतलब चलते रहना चाहिए कि एक प्लेयर को हम कब तक मौके देते रहें? रशीद भाई, ये जो आपको पता है कि मैं एक बैटिंग कोच हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बार-बार कहा कि मैं उसकी तरफ नज़र तो आ रहा होता हूँ, लेकिन मैं उसका पार्ट होता भी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वो फैसला मैं नहीं कर पाता। अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीफ सेलेक्टर्स मौजूद हैं, हेड कोच का मौजूद है, उसके बाद कैप्टन मौजूद है, तो ये उनके डिसीजन कि प्लेयर को कितना कितना मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 2 से 3 सीरीज़ कोई भी प्लेयर खेलें, तो मेरे ख़्याल से उसको, अगर वो उस कैलिबर के प्लेयर होंगे, तो वो परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन मैंने पहले कहा कि बहुत सारे, मैं एक बैटिंग कोच हूँ, तो मैं जाके अपने सिर्फ़ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, मैं फ़ीड कर सकता हूँ सबको। अगर मुझसे जब वो कोई भी, क्योंकि मैं उनके अंडर में हूँ, वो मेरे अंडर में नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जाके एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फाइनली फैसला आपको पता है कि हेड कोच के होते हैं, उसके बाद कैप्टन के होते हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फीडबैक ज़रूर दूँ। तो मेरे ख़्याल से एक फ़ॉर्म होती है, वो नज़र नहीं आती। तो ये बिल्कुल हम एड्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे जैसे मैंने बार-बार कहा कि डे एंड नाइट क्रिकेट हो रही होती है, तो बाज़ वक़्त आप बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को पुश भी नहीं कर सकते, लेकिन प्लेयर को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम उनको कराते भी हैं और वो खुद सीख भी रहे हैं। और जैसे कल का मैच की बात है, तो अगर जैसे फ़खर खेल रहे थे, उससे पहले बाबर खेल रहे थे, अगर मेरे ख़्याल से उनमें से कोई प्लेयर, जो जो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने बैट्समैन से बात करूँ कि पीछे कुछ छोड़ के ना आए। तो हमने कल पीछे कुछ छोड़ा और सडनली फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमसे एक रन बॉल भी नहीं हो रहा। तो ये वो लर्निंग है, जो जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्लेयर सीखते हैं, और जब वो मिस्टेक्स करते हैं तो वो सीखते हैं। फिर मैं अगर मिडल ऑर्डर की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा शफलिंग हमने देखी कि प्लेयर्स, हमने कोशिश की कि प्लेयर्स को खिलाया जाए। मैं यहाँ पे हैदर अली की ज़रूर बात करूँगा कि हमने अगर पिछले सीरीज़ में देखा, तो हैदर अली ओपन कर रहे थे, फिर जब उन्होंने PSL खेला, तो जब वो अपनी फ्रेंचाइज़ के लिए खेले, तो नीचे नंबर्स पे बहुत ज़बरदस्त अमेज़िंग उनकी परफ़ॉर्मेंस नज़र आई। हमने यहाँ भी उनको कोशिश की कि वो उस रोल में मर्ज हो सके, लेकिन ये जो जो वीक एरियाज़ हैं हमारी, हमने देखा कि इवन लास्ट कल के मैच में हमने देखा कि जब हमें रन बॉल चाहिए, तो जहाँ पे 4 रन्स का रन चाहिए पर ओवर, वहाँ जाके हम एट द एंड में, तो मेरे ख्याल से ये वो एड्रेसेस हैं जो कि हमने लर्न करने, हमने सीखने हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक यंग टीम है, प्लेयर्स अभी सेटल हो रहे हैं, नंबर्स अभी उनको क्लियर नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा चांस है यंगस्टर के पास, तो दोबारा जाएँ और अपने कंट्री के लिए खेलें। और वो जो जो रोल है, जो उनको, जिस रोल में हम मर्ज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान रोल में उनको देखना चाह रहा है, क्योंकि आगे जाके हमारे पास बहुत टफ क्रिकेट आ रही है, फिर हमारे पास वर्ल्ड T20 आ रहा है, तो हमें जाके इंडिया खेलना है। तो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है कि कि टॉप ऑर्डर के से भी रन्स हों, लेकिन लोअर ऑर्डर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जाके 10 से 15 रन्स के जब रन्स बिठोरने होते, करने होते, तो उसमें हमें नज़र आया कि हम पीछे रह जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने एड्रेस करनी है, और हमने लर्न करना है, और हमने इसको ओवरकम करके आगे एक टॉप की टीम बनना है।